आदाब, नमस्कार। मैं नाज़िश रज़ा, वन टीवी हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोहली अय्यर की बवाल पारी और शमी की घातक गेंदबाजी, सेमीफाइनल में भारत की जीत। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश कुरेद गए कांग्रेस के जख्म, 2024 से पहले इंडिया को दिया अल्टीमेट। हाइट कम मगर अहंकार, प्रियंका गांधी का सिंधिया पर वार, केंद्रीय मंत्री का पलटवार और काबिलियत को कद से तोलने वाले। खबर विस्तार से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जुबानी जंग हुई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पे शब्दों के वाण चलाए हैं। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के बीच मध्य प्रदेश में सियासी घमासान चल रहा है। दोनों ही पार्टियां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए जी जान लगा रही हैं। इसी बीच प्रियंका ने सिंधिया पे एक रैली में जब तंज कसा तो केंद्रीय मंत्री भी पलटवार करने में पीछे नहीं चुके। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा। हालांकि बीजेपी की तरफ से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी कांग्रेस के लिए वोट मांगा करते थे। ऐसा ही एक नाम है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिन्हें लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका कद छोटा है लेकिन अहंकार बड़ा है। इस पर सिंधिया ने पलटवार करते हुए उन्हें अहंकार पे शिक्षा देने से पहले खुद शीशे में जाकर अपना चेहरा देख लेना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान में कई चुनावी रैली किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उनका स्वागत किया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हम एक साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव जीतेंगे। दरअसल राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट और गहलोत दोनों थे। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए कहा, एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं और हमेशा रहेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा वे सिर्फ झूठे आरोप लगाएंगे और गांधी परिवार करेंगे। पिछले 30 साल से गांधी परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। वहीं 30 साल से यही परिवार बिना किसी पद के रहा है। वे सिर्फ कांग्रेस पार्टी को संभाल रहे हैं। इससे उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वे उन्हें निशाना क्यों बनाते हैं? उन्हें हमें निशाना बनाना चाहिए। हम क्षेत्र में काम करते हैं। क्या वे उनसे डरते हैं? इसका मतलब है कि इस परिवार की विश्वसनीयता देश से सबसे ज्यादा है। नेता आ रहे हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, स्मृति ईरानी हो, क्या कुछ कहेंगे सर? घबराए? ये कुछ नहीं कहेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे। गांधी परिवार की बात करेंगे। इनको पूरे गांधी परिवार का 30 साल से कोई आदमी ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, मनमोहन सिंह ने बना दिया। इस परिवार का कोई आदमी कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बना। 30 साल से बिना पद के ये परिवार रह रहा है देश के अंदर। खाली कांग्रेस पार्टी को संभाल रहा है, उसकी नीतियों को, कार्यक्रमों को, सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है। उससे इनके पेट में दर्द क्यों होता है? ये मेरी समझ के परे है। उनको टारगेट क्यों करते हैं? टारगेट हमें करें, हम फील्ड में काम करते हैं, वो नहीं करेंगे। गांधी परिवार इतना डर क्यों सताता उनको इस परिवार से? इसका मतलब इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, पार्टी के अंदर। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के, सभी भाषा बोलने वाले लोगों के पूरे देश के अंदर हर गांव में गांधी परिवार को जानते हैं, उनकी पहचान है, उनका त्याग बलिदान है। इंदिरा गांधी शहीद हो गई थी, राजीव गांधी शहीद हो गए और देश को एक अखंड रखा। राजस्थान में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर कहते हैं कांग्रेस के पास झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि वे जिस गारंटी की बात कर रहे हैं उन्होंने 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश में इसका वादा किया है। उन्होंने 10 गारंटी दी थी, अभी तक एक भी गारंटी लागू नहीं की गई है। वहीं राजस्थान में उन्होंने 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि करीब 1000 किसानों की जमीन जब्त कर ली गई है और उनके कारण दर्जनों किसानों ने आत्महत्या कर ली।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। उन्होंने सत्ता बरकरार रखने के लिए मतदाताओं से झूठे वादे करने को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना भी की है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के अपने सहयोगी दल कांग्रेस पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने जब केंद्र में सरकार का नेतृत्व किया तो उसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है और सपा उम्मीदवार रिकॉर्डर अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 15 और 20 किलोमीटर के बीच में है, ये सही है। समाजवादी लोग इधर जमुना और चंबल पार करके साइकिल लेकर के नहीं आए। इस बार आप मदद करो, हम लोग की साइकिल को दौड़ाओ आपको। और अब केवल इटावा तक हम लोग नहीं रहेंगे। जब से कांग्रेस के लोगों ने हम लोगों से दूरियां की हैं, हम लोग मध्य प्रदेश के लोगों से करीबी कर लेंगे, दूरियां कम कर लेंगे। और अगर हम लोग जिस तरीके से समाजवादी बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन पे बिहार के डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव कहते हैं, उन्हें ऐसे करने दीजिए। समस्या क्या है? क्या किसी को अनुमति नहीं है? यह लोकतंत्र है और लोग जो चाह कर सकते हैं, वे हर संभव प्रयास कर सकते हैं। अरे भाई छोड़ दीजिए, करने दीजिए, क्या दिक्कत है? किसी को मना ही है? लोकतंत्र में है, जिसको जो मर्जी वो करे ना, खूब प्रयास करें, हमारी शुभकामनाएं। के उत्तरकाशी जिले में 12 नवंबर को दिवाली की सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टन धंस गई है, जिसमें 40 मजदूर फंस गए हैं। ये मजदूर पिछले 98 घंटे से मलबे के उस पार फंसे हुए हैं। बता दें कि ये टन 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। वहीं फंसे हुए मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बताए जा रहे हैं। वहीं मजदूर को बाहर निकालने के लिए 200 से ज़्यादा लोगों की टीम 24 घंटे से काम में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में कल देर रात एक आवासीय इलाके में आग लगने से कई घर जल के खाक हो गए हैं। जानकारी के अनुसार आग 15 और 16 नवंबर के मध्य रात्रि में लगी है। फिलहाल मौके पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। वहीं डोडा के एसएसपी अब्दुल कयूम ने बताया है कि सुबह करीब 4:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद दमकल की गाड़ियां को भेजा गया और आग पे काबू पा लिया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार इस अग्निकांड से 8 घर जलकर राख हुए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। फिलहाल इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में इटावा के नजदीक बुधवार रात वैशाली एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई है। जानकारी के अनुसार हादसे में 19 यात्री घायल हो गए हैं। वहीं कुछ यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाई है। बता दें कि ट्रेन दिल्ली से सहरसा जा रही थी। आग ट्रेन की S6 बोगी में लगी। वहीं रेलवे के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस समय आग लगी है उस समय ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर है, वहीं प्रति घंटे थी और कोच से धुआं उठते ही देख लोगों ने इसकी सूचना टीटी को दी। इसके बाद ट्रेन को प्लेटफॉर्म से पहले ही रोक दिया गया था और घायलों को रविवार को छठ पूजा होने के कारण ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। जब आग लगी तो उस समय अधिकांश लोग सो रहे थे। सबसे पहले आग बाथरूम में लगी, उसके बाद देखते ही देखते आग ने पूरे बॉगी को चपेट में ले लिया। भगदड़ के बीच लोग सोकर उठे और इधर उधर भागने लगे। वहीं ट्रेन से नीचे उतरने की जल्दबाजी में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ के कारण कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। आज के हिंदी समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए हिंदी समाचार के साथ सिर्फ ऑन टीवी में।